एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है, मस्त है, मजे में है और आप सबकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। आज हम कवर करने वाले हैं 12th के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बेटा प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी इस क्वेश्चन की जब मैंने इस पे शॉर्ट वीडियो बनाया था, तो मैं मतलब कमेंट भी किया था बच्चों ने कि बहुत सरल तरीके से उनको समझ में आया और इसीलिए मुझे लगा कि चूंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और टाइम अब बिल्कुल नहीं बचा है, तो हम अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ही चला रहे हैं, तो इसको हम जल्दी से कवर कर देते हैं ताकि हमारे बच्चों का फायदा हो जाए। तो बने रहिए और बताइएगा जरूर कि आपको ये लेक्चर समझ में आया है या नहीं। कहीं डाउट रह गया हो तो वो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है बेटा प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। अब जिसका जीवन चक्र समझना है पहले उसे समझो, ठीक है, बाद में हम जाएंगे लाइफ साइकिल पर। आपकी एनसीईआरटी की कुछ लाइंस हैं और वही मैं रिपीट करूंगी आपके सामने कि मानव को कुछ बीमारियां होती है बेटा विषाणु के कारण, ठीक है, किसके कारण? विषाणु यानी कि वायरस के कारण। और कुछ बीमारियां होती है जीवाणुओं के कारण। विषाणु से रिलेटेड बीमारियां बहुत सारी है, एड्स है, कोरोना आया था बीच में अभी। जीवाणु से रिलेटेड निमोनिया, टाइफाइड, बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है। तो ऐसे विषाणु और जीवाणु से होने वाली बीमारियां अलग होती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी है जो ना तो विषाणु से होती है और ना जीवाणु से। ये होती है बेटा प्रोटोजुआ के कारण, और प्रोटोजुआ की भी प्रजातियां हम अभी देखेंगे, ठीक है। किसके कारण हो रही है बीमारी? प्रोटोजुआ के कारण, और जिसका नाम है, एक लौता एग्जाम्पल हमारे पास जो अभी फिलहाल में दिया है बेटा वो है मलेरिया, जो लगभग यहाँ जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना वीडियो, किसी ना किसी को कभी ना कभी हुआ होगा, ठीक है। तो मलेरिया जो होता है वो किसके कारण होता है? प्रोटोजुआ के कारण, प्रोटोजुआ परजीवी के कारण। अब मलेरिया भी बहुत सारे टाइप के प्रोटोजुआ के कारण होता है। प्रोटोजुआ की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, जिसमें से फॉर एग्जांपल एक प्रजाति है बेटा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक प्रजाति है। एक और प्रजाति है इसकी प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ठीक है। और एक और प्रजाति है जिसे हम कहेंगे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरम। ये कुछ प्रजातियां हैं जो आपकी बुक में दी हुई है किसकी? प्रोटोजुआ की। और इनके कारण क्या होता है? मलेरिया होता है, जिसमें से सबसे खतरनाक जो मलेरिया होता है वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या बताया कि कुछ बीमारी विषाणु से होती है, कुछ जीवाणु से, लेकिन एक लौता हमारा एग्जाम्पल बहुत अच्छा है जो प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी है, प्रोटोजुआ परजीवी से, वो है क्या? मलेरिया। और ये जो होता है बेटा ये प्रोटोजुआ की इन प्रजातियों के कारण होता है, जिसमें है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इनमें से कोई भी प्लाज्मोडियम यानी कि प्रोटोजुआ परजीवी हो, हम इसी का आज लाइफ साइकिल समझेंगे कि इसका जीवन चक्र कैसे कंप्लीट होता है और कैसे व्यक्ति को इसके कारण क्या होता है? मलेरिया होता है। क्वेश्चन का टाइप आपसे सिंपली या तो ऐसे पूछ लेगा कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र क्या है समझाइए, अथवा आपसे ये पूछ सकता है कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अपना जीवन चक्र मनुष्य के अंदर कैसे संपूर्ण करता है बताइए, ठीक है। या अथवा आपसे ये पूछ सकता है कि मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र क्या है, कैसे संपन्न होता है बताइए। तो इसके बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन आंसर आपका एक जैसा ही रहेगा। तो चलिए समझते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है वो अपना जीवन चक्र कैसे पूरा करता है, और बनाएंगे इसका हम फ्लो चार्ट, ठीक है। विदाउट फ्लो चार्ट बायोलॉजी के हमारे क्वेश्चन ज्यादातर कंप्लीट ही नहीं होते। अब कहानी के जैसा आपको इसको दिमाग में रखना है, बिल्कुल इमेजिनेशन चलनी चाहिए। इमेजिनेशन अगर आपके दिमाग में फिट बैठ रही है तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा बेटा। सबसे पहले ये जो प्लाज्मोडियम है यानी कि प्रोटोजुआ जो है, प्लाज्मोडियम परजीवी जो है वो मच्छर यानी कि एक मच्छर है जो है मादा एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज, ठीक है। मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में कौन प्रवेश करता है बेटा? प्लाज्मोडियम। चलिए किसके शरीर में? मादा एनाफिलीज मच्छर जो है
इसके शरीर में पहुंच गया कौन? प्लाज्मोडियम, यानी कि जो परजीवी है वो। लेकिन किस अवस्था में पहुंचा? ये स्पोरोजोइट अवस्था में, लार्वा अवस्था में। कौन पहुंचा है? प्लाज्मोडियम लार्वा अवस्था में। किसके अंदर? मादा एनाफिलीज के अंदर। मादा एनाफिलीज पहले से संक्रमित नहीं थी, पहले से इसके अंदर कुछ नहीं था। इसके अंदर जब प्लाज्मोडियम पहुंचा तब मादा एनाफिलीज संक्रमित हुई। ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई संक्रमण हुआ। अब मैंने अभी आपको क्या बोला? मादा एनाफिलीज संक्रमित हो गई। अब जब मादा एनाफिलीज संक्रमित हो गई तो इसने अब किसको काटा बेटा? मनुष्य को। आया घूमते हुए, मैडम को आके काट दिया। जैसे ही इसने काटा तो इसकी लार में थे कुछ स्पोरोजोइट। क्या थे? स्पोरोजोइट। अब इसको फ्लो चार्ट से समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ ये कि संक्रमित मादा एनाफिलीज, संक्रमित मादा एनाफिलीज एनाफिलीज के शरीर में किसका प्रवेश बेटा? प्लाज्मोडियम का, यानी कि स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट का प्रवेश हो गया, संक्रमित हुई तो स्पोरोजोइट उपस्थित। अब ये आ चुकी है। ठीक है, ये आ गई तभी तो ये मादा एनाफिलीज इन्फेक्टेड हुई है। ठीक है, इन्फेक्शन कैसे हुआ है? जब मादा एनाफिलीज के अंदर किसने प्रवेश किया? स्पोरोजोइट ने प्रवेश किया। स्पोरोजोइट जो है बेटा, ये इसके पूरे शरीर में नहीं है। संक्रमित मादा एनाफिलीज की लार में है ये। कहाँ पे है? लार में है। की लार में स्पोरोजोइट उपस्थित। एक्चुअली ये जो डायग्राम है ना, आपकी बुक में बहुत अच्छे से बना के दिया है, और वो बोर्ड पे बना पाना पॉसिबल नहीं है, और ना ही आप उसको एग्जाम में बना पाएंगे कि मच्छर कैसे हाथ पे आके हमें काट रहा है, कैसे वो खून में हमारे प्रवेश कर रहा है। ये सारी इमेजिनेशन की बात है। बाकी बनाने के लिए तो आपको क्या बनाना है बेटा? फ्लो चार्ट ही बनाना है, ऐसे ही जैसा मैं बना रही हूँ, सेम टू सेम डिट्टो। की लार में स्पोरोजोइट उपस्थित। अब ये स्पोरोजोइट क्या बना है? तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये इसी का लार्वा है। ठीक है, इसी का लार्वा है। लार्वा अवस्था में स्पोरोजोइट उपस्थित है। जैसे ही ये मादा एनाफिलीज क्या करती है बेटा? ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर है ये मनुष्य को काटती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाकायदा, किसने? मच्छर द्वारा मनुष्य को काटने पर, मच्छर द्वारा मनुष्य को काटने पर स्पोरोजोइट का प्रवेश कहाँ होगा बेटा? मनुष्य के शरीर में। पर स्पोरोजोइट का कहाँ प्रवेश हुआ? मानव शरीर में प्रवेश। मानव शरीर में प्रवेश। ठीक है, प्रवेश करवा दिए हमने। क्या हुआ? जैसे ही मच्छर ने आके हमको काटा, वो जो लार में उसकी स्पोरोजोइट उपस्थित थी ये हमारे शरीर के अंदर आ गई। ठीक है, अब जैसे ही ये हमारे शरीर में पहुंची तो काटते से ही इस मच्छर ने हमारा क्या चूसा था? रक्त चूसा था। क्या चूसा था? रक्त। ठीक है, खून के प्यासे होते हैं मच्छर, और फीमेल मच्छर तो कुछ ज्यादा ही प्यासी होती हैं। ठीक है, तो जैसे ही मच्छर ने हमें काटा, वो जो स्पोरोजोइट है, वो जो मलेरिया परजीवी है, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर गई। कैसे? तो मच्छर ने एकदम से खून चूसा, और खून में ही उसने किसको गिफ्ट दे दिया? हमें स्पोरोजोइट को। और ये स्पोरोजोइट बेटा लार्वा अवस्था में हमारे शरीर के अंदर पहुंची है। अब क्या हुआ? तो अब क्या होता है? ये जो स्पोरोजोइट है ये रक्त के माध्यम से, स्पोरोजोइट रक्त के माध्यम से कहाँ प्रवेश करती है? ये प्रवेश करती है बेटा हमारी यकृत कोशिका में। स्पोरोजोइट किसके माध्यम से? स्पोरोजोइट रक्त के द्वारा, ठीक है, रक्त के द्वारा यकृत कोशिका में प्रवेश करती है। सीधे अटैक कर रही है ये कहाँ? लीवर सेल में, यकृत कोशिका में प्रवेश करती है। अब यहाँ से मैडम अच्छा सुंदर सा डायग्राम बनाना चालू कर दो, है ना, इससे हमारा काम नहीं चल रहा। तो क्या हुआ?
जैसे ही मच्छर ने मनुष्य को काटा, स्पोरोजोइट रक्त में चली गई और जैसे ही रक्त में आई, रक्त के माध्यम से ये सीधे हमारी लिवर सेल्स तक पहुंच गई है। कहाँ पहुंच गई है बेटा? लिवर सेल्स तक। ये है हमारा लिवर। लिवर के अंदर है बहुत सारी कोशिकाएं और इन कोशिकाओं में अब कौन पहुंच चुकी है बेटा? स्पोरोजोइट पहुंच चुकी है। छोटी छोटी सी स्पोरोजोइट आ गई है और ये जो स्पोरोजोइट है यहाँ पे कर रही है बेटा बहुगुणन। ठीक है, यहाँ पे स्पोरोजोइट का क्या हो रहा है? बहुगुणन हो रहा है। कहाँ? लिवर कोशिका के अंदर। चलिए, क्या बोला मैंने? स्पोरोजोइट रक्त के द्वारा यकृत कोशिका में पहुंची और यकृत कोशिका में स्पोरोजोइट का क्या हो रहा है? बहुगुणन। आप चाहें तो यहाँ सिर्फ लिवर सेल बनाएं और नीचे इसका क्या करवा दीजिएगा? बहुगुणन। अब जब ये यकृत कोशिका के अंदर है, ये रही बेटा यकृत कोशिका और इस यकृत कोशिका में स्पोरोजोइट का बहुगुणन हो रहा है। इतना बहुगुणन हो गया कि संख्या इतनी ज्यादा हो गई, इनने स्पोरोजोइट ने इतना ज्यादा अलैंगिक जनन किया कि जनन करते करते अपनी संख्या को बढ़ा दिया। और जब इनकी संख्या बढ़ गई तो कोशिकाओं की अपनी कैपेसिटी होती है कि 15, 20, 30 स्पोरोजोइट इसमें आ सकती है। लेकिन जब ये विभाजन रुक ही नहीं रहा, ये विभाजन असंख्य संख्या में लगातार विभाजन करते जा रही है, तो क्या होगा? कोशिकाएं फटेंगी। जैसे ही यकृत कोशिका फटती है, ये दोनों कौन सी कोशिका है बेटा? यकृत कोशिका। ठीक है, ये जो है ये कौन सी कोशिका है? यकृत कोशिका। यकृत कोशिका के फटते से ही सारी की सारी स्पोरोजोइट जो है वो रक्त में मोचित हो जाती है। ये कोशिका फट गई। ठीक है, और इस कोशिका के फटते से ही सारी की सारी स्पोरोजोइट अब कहाँ आ जाएगी? रक्त में। और रक्त में कौन है बेटा? रक्त में है रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी। अब ये जो स्पोरोजोइट है ये कहाँ पहुंच गई है? हमारी आरबीसी में। और आरबीसी में ये स्पोरोजोइट वापस वही प्रक्रिया दोहराती है। क्या करने लग जाती है? यहाँ पे फिर से की बहुगुणन। कहाँ कर रही है अब? आरबीसी में। किसका बहुगुणन हो रहा है? स्पोरोजोइट का। लेकिन किस अवस्था में? गैमेटोसाइट अवस्था में। आरबीसी में गैमेटोसाइट का बहुगुणन। ठीक है, स्पोरोजोइट ही है लेकिन किस अवस्था में है? गैमेट अवस्था में है कि नर युग्मक बनेंगे, मादा युग्मक बनेंगे। यहाँ पे भी वही अलैंगिक जनन हो रहा है और गैमेटोसाइट अवस्था में क्या हो रहा है? इनका बहुगुणन। ठीक है, बहुगुणन हो रहा है। ये बहुगुणन हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है। सबसे पहले ये जो प्लाज्मोडियम है यानी कि परजीवी है वो प्रवेश करता है मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में। ठीक है, इस लार में ये स्पोरोजोइट यानी कि लार्वा अवस्था में होता है। कौन? ये परजीवी। अब जब ये मादा एनाफिलीज मच्छर किसी व्यक्ति को काटती है, चाहे वो नर हो या मादा हो, मच्छर को खून बड़ा प्यारा होता है, वो खून चूसते हैं। ठीक है, तो जैसे ही उन्हें टंग करके काटा और काटा, हमारा खून ले लिया, चूस लिया बिल्कुल हमको, तो उसी दौरान इनकी लार में जो था, अब ले रहे हैं तो कुछ देंगे भी, तो इनने अपनी लार में उपस्थित स्पोरोजोइट को हमको गिफ्ट करके चले गए। ठीक है, अब ये गिफ्ट ऐसा है कि बिल्कुल रुक ही नहीं रहा। जैसे ही ये गिफ्ट यानी कि स्पोरोजोइट हमारे शरीर में आया, काहे में आया था बेटा? रक्त में। रक्त कोशिकाओं के माध्यम से स्पोरोजोइट पहुंचती है हमारी लिवर कोशिका में। अब लिवर कोशिका में जब स्पोरोजोइट पहुंची बेटा, तो लिवर कोशिका में ये स्पोरोजोइट नॉर्मल कंडीशन में थी। आप ऐसा मत बनाना इसको बढ़िया सा डायग्राम बनाना जैसा लिवर होता है। ठीक है, ऐसा लिवर बना के और इसके अंदर किसको लाके छोड़ देना? स्पोरोजोइट यहाँ पे है। अब ये लिवर कोशिका में ये जो स्पोरोजोइट है बेटा, ये है लिवर कोशिका। लिवर कोशिका में स्पोरोजोइट का क्या हो रहा है? बहुगुणन। ठीक है, लिवर कोशिका में यहाँ पे बाकायदा लिखिए आप, लिवर कोशिका में स्पोरोजोइट का क्या हो रहा है? बहुगुणन। यकृत मतलब लिवर, और लिवर कोशिका में क्या हो रहा है? स्पोरोजोइट का बहुगुणन। बहुगुणन, स्पोरोजोइट का बहुगुणन। अब जैसे ही बहुगुणन हुआ, ये समा नहीं पाई इसमें कोशिका में, लिवर कोशिका में, और कोशिका के फटते से ही पूरी की पूरी स्पोरोजोइट बाहर आ गई। कहाँ? रक्त में।
रक्त में जैसे ही स्पोरोजोइट आई, अब ये कहाँ पहुंची बेटा, लाल रक्त कोशिकाओं में यानी कि आरबीसी में, और यहाँ वापस इनने अपना अलैंगिक जनन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वापस से इनका अलैंगिक जनन स्टार्ट हो चुका है आरबीसी में। ये गैमेटोसाइट अवस्था में लगातार अलैंगिक जनन करती हैं। अलैंगिक जनन करके ये अपनी संख्या बढ़ाती है, और जब इनकी संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि ये आरबीसी में नहीं समा पाती, तो वापस से आरबीसी फटती है। वापस से आरबीसी क्या होती है बेटा, फटती है। हम इसको आगे बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो आरबीसी है ये क्या होगी, फटेगी, और आरबीसी के फटने से ही वापस से पूरी जो स्पोरोजोइट है ये हमारे शरीर में मोचित हो जाएगी। अब ये पूरे शरीर में फैलने लग जाएगी रक्त के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पे किसका प्रस्फुटन हुआ, आरबीसी का प्रस्फुटन, यानी कि फटना, प्रस्फुटन। अब आरबीसी फट गई, और इसके फटने से ही, आरबीसी के प्रस्फुटन से गैमेटोसाइट रक्त में मोचित। ठीक है, रक्त में मोचित। अब ये पूरे रक्त में फैल चुकी है, कौन बेटा, स्पोरोजोइट। और इसके साथ साथ जब ये आरबीसी फटी ना, तो आरबीसी के फटने से ही स्पोरोजोइट जो है वो गैमेटोसाइट अवस्था में वापस तो आ गई, मतलब युग्मक अवस्था में वापस आ गई, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक विषैला द्रव भी बाहर लेके आई गिफ्ट में हमारे लिए। साथ ही साथ प्रस्फुटन यानी कि फटने के साथ ही विषैला द्रव जिसका नाम है बेटा हीमोज्वाइन, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हीमोज्वाइन कहाँ मोचित हुआ, रक्त में मोचित। ठीक है, ये जो हीमोज्वाइन है ये रक्त में मोचित होते से ही हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ, और हमको ठिठुरन के साथ यानी कि ठंडी लगते से ही बुखार आएगा, कपकपी सी चढ़ेगी, और अल्टरनेट डेज में 2-3 दिन नॉर्मल रहेंगे, फिर बुखार, फिर नॉर्मल, फिर बुखार, ऐसे अल्टरनेट डेज में बार बार हमें क्या आता है, लगातार बुखार आता है। कपकपी के साथ हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, और वो होता है किसके कारण, इस हीमोज्वाइन के कारण, जो कि तब बाहर आया है जब इतना लंबा साइकिल कंप्लीट हो चुका है, आरबीसी फटी है, और आरबीसी के फटने से ही सारे के सारे इसके जो युग्मक है स्पोरोजोइट के ये बाहर आए, और युग्मक अपने साथ एक द्रव को बाहर लेके आए, और इस द्रव को कहा जाता है बेटा हीमोज्वाइन। ठीक है, क्या कहते हैं, हीमोज्वाइन। अब होगा बेटा युग्मक जनन। ठीक है, युग्मक जनन कैसे, तो नर युग्मक सेपरेट होते जाएंगे और मादा युग्मक अलग होते जाएंगे। नर युग्मक अलग होते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे, और मादा युग्मक अलग होते जा रहे हैं। और नर युग्मक और मादा युग्मक के पृथक्करण के बाद अब यहाँ सेपरेशन चल रहा है। सेपरेशन कैसे, तो ये है बेटा नर युग्मक स्वतः ही बन जाएंगे, और इधर वाले हैं ये मादा युग्मक। ये दोनों युग्मक यहाँ पे पृथक्कृत हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। और ठीक इसी समय अगर हुआ क्या कि हमें वापस से आकर कौन काट ले, वो जो है कौन, ये मादा एनाफिलीज। ठीक है, मादा एनाफिलीज जो पहले वाली थी वो नहीं, कोई दूसरी आके काट ले, कोई भी मादा एनाफिलीज मच्छर इस दौरान आकर अगर हमें काट ले। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे युग्मक जनन के दौरान। ठीक है, कब बेटा, जब ये युग्मक बन रहे हैं, युग्मक जनन के दौरान मादा एनाफिलीज के हम क्या है, अब हमको मच्छर ने पहले काट चुका है, हमको इतना सारा कुछ हो गया, तो हम संक्रमित हैं। ठीक है, मादा एनाफिलीज के संक्रमित व्यक्ति को काटते ही स्पोरोजोइट का, मतलब ये जो युग्मक बने हैं, युग्मकों का मादा एनाफिलीज
मच्छर में प्रवेश। अब वापस से ये किसके शरीर में चले गए, मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में प्रवेश। अब प्रवेश के बाद क्या होगा बेटा कि अब इनका पालन पोषण, चूंकि गैमेटोसाइड अवस्था में गए हैं, स्पोरोजोइट किस अवस्था में गए हैं, युग्मक अवस्था में गए हैं, तो युग्मक अवस्था में जाने के कारण अब ये जो युग्मक है ये पहुंचेंगे कहाँ, एनाफिलीज के अमाशय में। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर के अमाशय में, एनाफिलीज, ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर के अमाशय में क्या होगा, मच्छर के अमाशय में दो घटनाएं होंगी बेटा। एक तो होगा बेटा निषेचन, पहला तो होगा निषेचन, एवं फिर वो बढ़ेंगे मतलब स्पोरोजोइट बनेंगे, एवं क्या होगा, परिवर्धन। किसका, स्पोरोजोइट का, स्पोरोजोइट का क्या हो रहा है, निषेचन एवं परिवर्धन हो रहा है। किसके बॉडी में, मादा एनाफिलीज मच्छर की बॉडी में। अब ये फिर से की संक्रमित हो गई। अब जैसे ही इसके शरीर में फिर से की लार्वा आ जाएंगे स्पोरोजोइट के, ये वापस से किसी व्यक्ति, ये संक्रमित हो चुकी है, अब जब ये वापस से किसी मनुष्य को काटेगी तो वापस से व्यक्ति को क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। इसे हम कहेंगे बेटा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, आप चाहो तो मस्त ऐसे बना के भी लिख सकते हो, अदरवाइज हमने तो आइट साइड में बनाया ही है प्रॉपर, और शुरू में हेडिंग दे देना। एक बार और अच्छे से समझते हैं, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, आपको लगा कि मैडम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपका बेसिक क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया कि कैसे एक मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर से हमारे शरीर तक पहुंच के एक परजीवी अपना जीवन चक्र कंप्लीट करता है और हमें एक बीमारी दे देता है जिसका नाम है मलेरिया। और हमें ये बीमारी किसके कारण होती है, प्रोटोजुआ के कारण। और वो प्रोटोजुआ पहले किसको संक्रमित करता है बेटा, मच्छर को। मच्छर खुद संक्रमित है तब जाके वो हमें संक्रमित कर रहा है, अदरवाइज नॉर्मली मच्छरों के काटने से हमें मलेरिया नहीं होता, तब होता है जब वे संक्रमित होते हैं। एक बार और अच्छे से समझिए, सबसे पहले जो प्रोटोजुआ है, जो मलेरिया परजीवी है, वो प्रवेश करता है किसके अंदर, मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर, और उसकी लार में उपस्थित होता है। ठीक है, इसकी लार में ये स्पोरोजोइट अवस्था में, लार्वा अवस्था में उपस्थित है। जब ये मादा एनाफिलीज संक्रमित अवस्था में, मतलब जब ये उसके शरीर में है, हमें काटती है यानी कि मनुष्य को काटती है, तो क्या होता है, मानव के शरीर में स्पोरोजोइट प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब जैसे ही हमारे शरीर में स्पोरोजोइट पहुंच गई, अब ये धीरे धीरे, चूंकि जैसे ही मच्छर ने काटा था हमारा खून चूस के लेके गया था और हमें ये दे दिया था क्या, लार्वा यानी कि स्पोरोजोइट। अब ये धीरे धीरे प्रवेश करती है कहाँ, हमारी लिवर सेल यानी कि यकृत कोशिका में, और यकृत कोशिका में ये अपनी संख्या को बढ़ाती है। अब क्या हुआ, जैसे ही लिवर कोशिका के अंदर बहुगुणन करती है, यहाँ होता है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, मतलब बिना नर और मादा युग्मक के अलग अलग हुए लगातार ये विभाजन करेगी, लगातार अपनी संख्या बढ़ाएगी, लगातार वृद्धि करेगी। तो यहाँ पर लिवर कोशिका के अंदर जब स्पोरोजोइट का बहुगुणन होता है गैमेटोसाइट यानी कि युग्मक अवस्था में, तो ये इतनी अधिक हो जाती है कि कोशिका के अंदर नहीं समा पाती है। कोशिका के फटने से ही, जैसे ही यकृत कोशिका फटती है, स्पोरोजोइट पूरी की पूरी यानी कि युग्मक पूरे के पूरे वापस आते हैं और अब ये पहुंच जाते हैं बेटा रक्त कोशिका में। आगे का विकास, आगे का परिवर्धन, आगे का इनका जो बहुगुणन है यानी कि अलैंगिक जनन है, वो कंप्लीट होता है कहाँ, रक्त कोशिका में। आरबीसी के अंदर ये वापस से बहुगुणन करना चालू करती है, और जैसे ही आरबीसी के अंदर इनकी संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि ये आरबीसी में भी नहीं समा पाती, रेड ब्लड सेल की भी एक कैपेसिटी है, तो आरबीसी भी फट जाती है, और आरबीसी के फटने से ही सारे के सारे जो युग्मक हैं, स्पोरोजोइट के युग्मक हैं, वो बाहर आ जाते हैं। और इस घटना के दौरान
जब आरबीसी फटी थी तो युग्मकों के साथ साथ एक विषैला द्रव हीमोज्वाइन भी बाहर आता है और इस हीमोज्वाइन के कारण ही हमें बुखार आता है, हमें कपकपी सी छूटती है और हमारा शरीर गर्म होता है। बेटा गर्म होने का कारण ये पूरा लाइफ साइकिल नहीं है, गर्म होने का कारण इस विषैले द्रव का बाहर आना है जो कि आरबीसी के फटने के दौरान निकला था। आगे ये जो युग्मक बाहर आए हैं इनमें से मादा युग्मक नर युग्मक अलग अलग होते चलते हैं। युग्मक जनन की प्रक्रिया यहाँ होती है कि नर युग्मक सेपरेट एक तरफ हो रहे हैं, मादा युग्मक एक तरफ हो रहे हैं। इसी दौरान बाई चांस जब कोई मादा एनाफिलीज मच्छर अगर हमें आके काट ले वापस से तो हमारा खून चूस के ले जाएगी और खून में क्या उपस्थित है बेटा, स्पोरोजोइट के युग्मक उपस्थित हैं। ये युग्मक अब वापस से मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में प्रवेश करते हैं और आगे का इनका लाइफ साइकिल की युग्मक आपस में मिलेंगे, निषेचन होगा, निषेचन के बाद इनकी वृद्धि होगी, वापस ये लार्वा स्टेज में आएंगे, वापस से स्पोरोजोइट बनेगा, वापस से मलेरिया परजीवी बनेगा यानी कि प्लाज्मोडियम बनेगा। ये सारी जो प्रक्रिया है वो आगे जाकर किसके शरीर में होती है, मादा एनाफिलीज मच्छर के आमाशय में होती है। वापस से मादा एनाफिलीज मच्छर संक्रमित हो जाती है क्योंकि उसकी लार में वापस स्पोरोजोइट आ जाते हैं और ये जो प्रक्रिया है लगातार नॉन स्टॉपेबल चलते रहती है। तो इसीलिए जरूरी है कि मच्छर है तो उसका उपचार भी करें समय समय पर। आप ऐसी चीजों का छिड़काव कर सकते हैं जिससे मच्छर भागे, मच्छरदानी का प्रयोग जरूर कीजिए। अभी आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये दिन आ गए हैं जब मच्छरों की जनसंख्या भी बढ़ेगी और आपके एग्जाम भी सर पे हैं और एग्जाम के दौरान हमें बीमार नहीं होना, ना तो हमें जुकाम होना चाहिए, ना मलेरिया, ना डेंगू, कुछ नहीं। हमें स्वस्थ रहना है, खुद को भी और बाकियों को भी रहने दे ताकि आपकी स्टडी पे कोई असर ना हो, क्योंकि घर में और कोई भी व्यक्ति बीमार होगा तो हम पे बात आती है ना। तो आई होप आज का जो मलेरिया परजीवी का लाइफ साइकिल मैंने आपको समझाया है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लास्ट तक आए हैं और आपको सही में ये क्वेश्चन समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ कि बोलना ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ ले तेरे इसमें भी आएगा। और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाइए। फाइनेंशियली इफ यू आर कैपेबल तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप ही का भला होगा, हम अपनी थोड़ी सी टीम एक्सपेंड कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।